देखिए, अगर बाई द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू जेड ई की पावर आई थीटा जीरो इस फॉर्म में हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ये जेट प्लेन पे कितने एंगल पे रोटेट हो रहा है, थीटा जीरो एंगल पे, ठीक है। तो जब हम प्रश्न को देखेंगे कि W इक्वल टू जेड ई की पावर आई पाई बाई 4 है, ई की पावर आई पाई बाई 2 है, ई की पावर आई पाई बाई 3 है, तो वो क्या होगा, रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्या होगा, रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर थीटा थीटा जीरो का मान, थीटा जीरो ग्रेटर देन जीरो क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो, तो जो ये रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। और यह थीटा का मान थीटा जीरो लेस देन जीरो है तो ये क्या कहलाएगा, क्लॉकवाइज कहलाएगा। और यहाँ क्या है, थीटा जीरो बराबर जीरो, ये एंगल क्या है, दैट इज थीटा जीरो। तो अगर हम इस तरह से रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, दिख भी रहा है फिगर में, तो ये रोटेशन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो इजिली वी कैन से, इफ यू वांट हाउ टू डिफाइन व्हाट रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन, इजिली वी कैन से दैट if by the transformation of the what W is equal to Z बराबर e की पावर I theta zero, rotate with the angle what, an angle theta zero in the Z transformation, and if theta zero greater than equal to zero, then that transformation is called as what, anti-clockwise rotation transformation. And if theta zero less than zero, इक्वल टू की बात नहीं कर रहा, थीटा जीरो लेस देन जीरो, then this transformation is called as what, clockwise rotation transformation. तो ये प्रश्न ये है कि जब W इक्वल टू जेड इंटू ई की पावर अब जितने एंगल का रहे इस फॉर्म का है, तो वो क्या कहलाएगा, रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। क्या ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। यदि थीटा जीरो का मान जीरो से बड़ा होगा तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। यदि थीटा जीरो का मान छोटा होगा जीरो से तो क्या कहलाएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। टेक दिस स्क्रीनशॉट। हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोटेशन का, कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर जेड ई की पावर आई पाई बाई 4 and determine the region R dash in W plane corresponding to the triangular region R bounded by the lines x बराबर 0, y बराबर 0 एंड x प्लस y बराबर 1 इन जेट प्लेन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जरा देखिए। जब हमने देखा W इक्वल टू जेड ई की पावर क्या है
आई थीटा जीरो फॉर्म का है, ये क्या हो गया, रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बात समझ में आई। अब जरा देखिए हाउ टू सॉल्व इट, जरा ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन, कंसीडर W बराबर जेड ई की पावर आई पाई बाई 4, तो W इक्वल टू यू प्लस आई बी, दैट इज यक्स प्लस आई वाई। यहां हम अप्लाई कर रहे हैं ई की पावर आई थीटा। ई की पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। बात समझ में आई। तो ये आपका हो गया u प्लस आई वी इक्वल टू यक्स प्लस आई वाई, एंड दैट इज 1 अपॉन रूट 2 प्लस आई 1 अपॉन रूट 2। तो दैट इज यक्स अपॉन रूट 2 प्लस आई यक्स अपॉन रूट 2 प्लस आई वाई अपॉन रूट 2 माइनस वाई अपॉन रूट 2। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे मल्टीप्लाई किया है। अब जरा देखिए, ये हो गया 1 अपॉन रूट 2 यक्स माइनस वाई और प्लस आई 1 अपॉन रूट 2 यक्स प्लस वाई, दैट इज यू प्लस आई। ठीक। अब जरा देखिए, इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, वी गेट क्या मिला, u इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 यक्स माइनस वाई, b इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 यक्स प्लस वाई, एंड दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक। अब जो ये r जो बाउंड है वो किसके द्वारा बाउंड है, यक्स बराबर 0, यक्स बराबर 0। तो पुट यक्स बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, जरा देखो u बराबर मिला, क्या मिला, माइनस, b बराबर क्या मिला, y अपान रूट 2, यही तो मिला। तो देयरफॉर क्या हो गया, b बराबर हो गया माइनस यू, b बराबर क्या हो गया, माइनस यू। यू गेट दिस। अब पुट y बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या मिला, जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो u बराबर कितना मिला, यक्स अपान रूट 2, और b बराबर क्या मिला, यक्स अपान रूट 2, यही मिला ना। तो देयरफॉर क्या मिल गया, b बराबर u मिल गया। ठीक। पुट यक्स प्लस वाई बराबर 1, यक्स प्लस वाई बराबर 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या मिल गया, b बराबर 1 अपान रूट 2। ठीक। अब जो ये है, ये जेट प्लेन का जो फिगर होगा, ये आपका हुआ यक्स प्लस वाई बराबर 1, ये आपका हुआ यक्स बराबर 0, ये क्या हुआ, ये है। अब ये एंगल रोटेट कर रहा है कितने डिग्री पे, पाई बाई 4 पे। जरा देखिए, यू प्लेन, P दैट इज W प्लेन। क्यों, 45 डिग्री का कोण है और B बराबर क्या है, U है, B बराबर U।
y बराबर x कैसे खींचते हो जानते हो? दिस इज व्हाट, b बराबर u, और ये आपका हो गया b बराबर व्हाट, माइनस u, और ये b बराबर क्या है, 1/√2 ना। ये एंगल कितने डिग्री का है और ये भी कितने का है, ये ट्रायंगल आपका ये रोटेट, दैट इज द रीजन r dash, दैट इज रीजन, हेंस ये आपका ओरिजिन है। बात समझ में आई क्या? हाँ, ये तो यार हाई स्कूल, ये बताओ इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई बराबर 1 का मतलब समझ लो, x एक्सिस को 1 दूरी पे इंटरसेप्ट कर रही, y एक्सिस को 1 दूरी पे, और ये क्या है, y एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस से y 0 होता है, यही बाउंड है बच्चा। चलो हो गया। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये है z e की पावर π/3, e की पावर π/3, और दैट इज द सेम क्वेश्चन। ठीक हो जाएगा कि नहीं, बोलो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाँ हो जाएगा, नहीं होगा तो हम भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं सोल्यूशन, एकदम सेम क्वेश्चन है, केवल एंगल चेंज हुआ है बस। यार करो इसको थोड़ा वो, हाँ देखो, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, ये मैग्निफिकेशन क्या है, कब हम कहेंगे कि मैग्निफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन है? अगर कोई मैप W बराबर AZ, क्या W बराबर AZ है तो वो क्या कहलाएगा, मैग्निफिकेशन। लेकिन ये मैग्निफिकेशन कब कहलाएगा, अभी तक आप लोग देख रहे हो कि जो रीजन R है ना, रीजन आर कहाँ है, जेट प्लेन ना। तो अगर जेट प्लेन में जैसे ये मिला, ये आपका ये चित्र मिला जेट प्लेन में ना, तो जो डब्ल्यू प्लेन में होगा वो ए टाइम्स इसके होगा, किसके, ए टाइम्स इसके होगा। इसका मतलब कि जैसे अगर यहाँ डब्ल्यू बराबर क्या है, 2z है, तो जेट प्लेन में अगर ये है तो इसका क्या होगा, ये दुगुना होगा, क्या होगा, दुगुना है। अगर यहाँ 3 है तो क्या होगा, इसका 3 गुना होगा। अगर 6 है तो इसका और सिमिलर शेप होगा, क्या होगा, सिमिलर शेप होगा। सिमिलर शेप का मतलब अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज होगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम है तो
पैरेललोग्राम होगा, बात समझ में आ गई। लेकिन क्या होगा, उतने टाइम्स होगा। जैसे यहाँ कोई त्रिभुज है, जैसे हमने उसमें बनाया था कि x प्लस वाई बराबर 1, वो त्रिभुज बना था। उसने क्या किया था, उसने किया था कि x एक्सिस को 1 दूरी पे इंटरसेप्ट कर रहा था और y एक्सिस को 1 दूरी पे इंटरसेप्ट कर रहा था। बात समझ में आई। तो अगर ये कहता कि w बराबर 2z, तो क्या करता वो, w प्लेन में वो u को 2 पे इंटरसेप्ट करता और v को, यानी उस फिगर का दुगुना। लेकिन ये उसका क्या होना चाहिए, उसका सिमिलर शेप और सिमिलर कैरेक्टर होना चाहिए। अगर इसमें जैसे त्रिभुज है, इसमें भी त्रिभुज मिलना चाहिए, इसमें रेक्टेंगल है तो इसमें भी रेक्टेंगल मिलना चाहिए। बात समझ। लेकिन क्या होना चाहिए, जितना टाइम्स है, जैसे यहाँ 2z है तो दुगुना होना चाहिए w में, 3 है तो 3 गुना होना चाहिए, 4 है तो 4 गुना होना चाहिए। तो यही क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो मैग्निफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज अ वेरी सिंपल। w बराबर 5z मैग्निफिकेशन है, w बराबर 2z दैट इज मैग्निफिकेशन है, w बराबर 2z दैट इज मैग्निफिकेशन है, w बराबर z दैट इज आल्सो मैग्निफिकेशन है। लेकिन क्या होना चाहिए, उसका उतने a टाइम्स जेट प्लेन का w प्लेन में जब हो तो a टाइम्स ऑफ द जेट प्लेन होना चाहिए और सिमिलर शेप होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है। हाँ देखिए, कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी इंपॉर्टेंट, कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन w बराबर 2z एंड डिटरमिन the region R dash of W plane into which the triangular R enclosed by the lines x बराबर 0, y बराबर 0, x प्लस y बराबर 1 in jet plane is mapped under the map देखिए, ये आपका हुआ जेट प्लेन, ये आपका हुआ x प्लस वाई बराबर 1, y बराबर 0, x बराबर 0, ये आपका रीजन R हुआ, दैट इज x एक्सिस, दैट इज, ठीक है। आपको दिया क्या गया है, गिवन w बराबर 2z, तो u प्लस आई वी बराबर 2 x प्लस आई वाई दैट इज 2x प्लस आई 2y, तो u प्लस आई वी इक्वल टू दिस, तो देयरफॉर u इक्वल टू व्हाट, 2x और v इक्वल टू y, बोलो 2y, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, और u प्लस v इक्वल टू 2x प्लस y, दैट इज इक्वेशन।
ना। पुट x बराबर 0 y बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट क्या मिला, u बराबर 0 और ठीक, पुट x प्लस y बराबर 1 इन इक्वेशन सेकेंड क्या मिला, u प्लस b बराबर 2। इसका मतलब समझ रहे हो, u प्लस b बराबर 2 का मतलब क्या है, u अपान 2 प्लस बराबर 1। तो ये क्या हो गया, दैट इज 1, दैट इज 1, दैट इज 1 और दैट इज 2, दैट इज 1 और दैट इज 2। हो गया कि नहीं, इसके दुगुने का, ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी मैग्निफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन। कोई समस्या, देखिए ये W बराबर क्या है 3z, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। W बराबर क्या है 2 ना, तो ये क्या होगा 2/3 6, क्या होगा, ये देखो यही यही बना दें, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया ना, ये क्या हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और बड़ा बना दीजिएगा, बस हो गया 2/3 6। बात समझ में आई। तो आज आपका रोटेशन मैग्निफिकेशन दोनों हो गया। थैंक यू। अभी मैं भेज दे रहा हूं कैसे लिखेंगे आप।